गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं है। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए हुकूमत ने कोई बात नहीं की। PTI की बात इस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर लें, मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत के दरमियान होंगे। हुकूमत ठोस इक़दामात करे तो PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI की मरकजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। उनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है। मुहर्रम के बाद सियासी तरीके से पुरअमन तहरीक चलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और एमल वली की मुलाकात। गवर्नर ने कहा है कि ऑपोजिशन के पास एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना उसका हक है। इसमें साजिश की कोई बात नहीं है। अडयाला जेल में आज बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों का दिन। ज़राए के मुताबिक PTI ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुक्काम को भिजवा दी। आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, बोलान, कल्लात, मस्तूं, किला अब्दुल्ला, कोहलू और खुजदार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात हल्की बारिश। कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में कमी। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13.2% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके तकरीबन 10.5% और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। ECO इजलास आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म अपने खिताब में अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म रुकन मुमालिक के दरमियान तिजारती, ट्रांसपोर्ट, राब्तों, तवानाई के शोबों में ताउन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर ECO मुमालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई हैं। अमेरिका आने वालों के लिए नई वार्निंग। वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। महकमा इमिग्रेशन ने कहा है कि दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीज़े मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कह चुके हैं कि कोई भी तालिब इल्म सिर्फ मुजाहिरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की अमरीका में आला सतह की मुलाकातें। बाहमी ताउन, मुश्तरका मशक़ों, तरबियत और दिफाई टेक्नोलॉजी के उमूर पर तबादला ख़याल। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 1 दहाई से ज़ायद अरसे में किसी पाकिस्तानी एयर चीफ का ये पहला दौरा है। एयर चीफ की महकमा ख़ारजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए भरपूर रवाबित की अहमियत पर जोर। पेंटागन में पाक फ़ज़ाइया के सरबरा की मुलाकात अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ से हुई। 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन, बाहमी उमूर, मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें उस्तवार करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी और कामयाबियों को उजागर किया। बदलती जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के सिक्योरिटी नज़रियात पर भी रोशनी डाली। रेलवे हुक्काम ने ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। इत्तलाक 4 जुलाई से होगा। रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद किया गया है। DI खान की तहसील कोलाची के गांव कोट कंडियान में बारूदी मवाद फटने से 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द IED बम बना रहे थे कि बारूदी मवाद फट गया।
बाजोड़ के मकाम फाटक मेला के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार नवागई और 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। 5 शहीदों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत और इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। धमाके के जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्वात से ताल्लुक़ रखने वाले असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इस्माइल बाजोड़ धमाके में शहीद हुए। इनके खानदान के अफराद स्वात ऑपरेशन में शहीद हुए थे। इस खानदान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की दास्तान अपने खून से रकम की है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की शदीद मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। कहा फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाजोड़ धमाके की मजम्मत। IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। हमारी ज़मीनें, हमारा गांव, हमारा शहर दरिया की कटाव से दरिया में सपुर्द हो चुका है। बहुत नुकसान थिए साडा माल तई अपने घर तई मकाना तई बच्चा को धूप ते अजा ते रूंदे पाए। यहाँ झोंक बेचर झोंक लगारी झोंक मुहाना ये 3 झोंके काफ़ी नुकसान में आ घिरी हैं। डेरा इस्माइल खान में दरिया सिंध के कटाव से कच्चे के इलाके में कई बस्तियों और फसलें दरिया बुर्द हो गईं। इंतजामिया ने इलाके से नकल मकानी का इंतबाह जारी कर दिया। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। हर आदमी यहाँ से गुजरने के वक्त यहाँ से डरता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फैमिली गुजर रही है तो किसी का जानी नुकसान हो सकता है और कौन जिम्मेवारी है? जारी जिम्मेदारी मालक लवे तेरा गवर्नमेंट पाकिस्तान लवे। हमारे पास एक ख़ास बजट आता है इस मद में कि जिसमें हम फसाड रेस्टोरेशन और बिल्डिंग्स को रिहेबिलिटेट करते हैं। उसके अंदर ऑन प्रायोरिटी जो मोस्ट क्रिटिकल केसेस होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दे के हम रिस्टोर करवाते हैं। लाहौर अंदरून शहर के कदीम और गुंजान आबाद इलाके में आज भी दर्जनों मखदूश मकानात मौजूद हैं जो मानसून में खतरे की तलवार बन जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत ऐसी इमारतों पर सिर्फ वार्निंग का इश्तिहार लगाकर बरी ज़िम्मा हो जाती है। हुकूमत रिहायशियों को मुतबादिल रिहाइश दे या इनके घरों की मुरम्मत कराए। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का कहना है कि उसके पास इतना बजट नहीं है कि हर खस्ता मकान की मुरम्मत कराए। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक के ज़खायर फंड के मुकर्ररा $14 अरब हदफ से ज़ायद हो गए। करंट अकाउंट बेहतरी और मुतवक्के इनफ्लोज वक्त पर मौसूल होने से ज़र मुबादा ज़खायर बेहतर हुए। माली साल 2024-25 में ज़र मुबादा ज़खायर $5.12 अरब बढ़े। माली साल 2023-24 के अख्ताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादा ज़खायर $9.39 अरब थे। माली साल 2024-25 के अख्ताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादा ज़खायर $14.51 अरब रहे। माली साल 2024 से 25 में पाकिस्तानी मसनूआत और खिदमात की बरामद माली साल 2024 से 25 में $40 अरब रही। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदी नमू 5% रही। पाकिस्तान ने माली साल 2024 से 25 में दुनिया को $32 अरब की मसनूआत फरोख्त की। माली साल के दौरान खिदमात की बरामद में IT सर्विस की नमू 6% रही। बरामदात GDP तनासुब से 10% रही। पायदार डबल डिजिट बरामदी नमू के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम चाहिए। बरामदी शोबे की मुसाबिकत बनाए रखने के लिए तवानाई के शोबे को इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इजाफी LNG फरोख्त करने पर गौर शुरू कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में LNG की सप्लाई में इजाफे के सबब गैस की पैदावार करने वाले मकामी सनतकारों को $37 करोड़ 80 लाख सालाना नुकसान का सामना है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कम से कम 3 LNG कार्गोज इजाफी हैं जिन्हें कतर से दरामद किया गया था और मुल्क में इनका कोई खरीदार मौजूद नहीं। पाकिस्तान में LNG का बड़ा हिस्सा गैस से चलने वाले बिजली के प्लांट्स पर खर्च किया जाता था, लेकिन पिछले 3 बरसों के दौरान इस तरीके से बिजली की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाम भाग, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूलीन की शनाख्त गौसुद्दीन, गुलबख्त और अमीन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन रिश्तेदारों के हमरा बेटी के घर आया था। घर में झगड़े के दौरान दामाद हमीद और दीगर ने फायरिंग की। गिरफ्तार मुल्जिमान में गौसुद्दीन का समधी और एक रिश्तेदार शामिल।
कोयटा के शहरियों के लिए खुशखबरी। बलोचिस्तान हुकूमत ने कोयटा के शहरियों को आरामदेह और मयारी सफरी सहूलत फराहम करने के लिए पीपल्स ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। ये ट्रेन सरियाब और कुचला के दरमियान चलाई जाएगी। नवाब शाह दौलतपुर बाईपास पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 पुलिस एहलकार जाम भाग। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार गश्त पर थे कि गाड़ी ने टक्कर मार दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तंजीम के काम में रुकावटें डाले जाने पर गहरी तशवीश का इजहार। हुक्काम से बुनियादी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। जारी बयान में कहा है कि गुज़श्ता चंद महीने के दौरान इदारे को बेबुनियाद, गैर कानूनी और नाजायज़ कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। HRCP के कई प्रोग्रामों के इनकाद में रुकावटें डाली जा रही हैं, जबकि तंजीम के अरकान और अमले को हरासा करने के वाक़यात भी सामने आए हैं। हुक्काम यकीनी बनाएं कि इंसानी हुकूक के कारकुन बिला खौफ व खतर अपना काम जारी रख सकें। PFUG की पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का दिफा करने वाली तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन की मज़म्मत। सदर नेशनल पार्टी और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में बलोची, पश्तो, बराहवी डिपार्टमेंट्स को बंद करने के अहकाम दिए गए हैं। फैसला वापस लिया जाए। यूनिवर्सिटी की फीसों में इजाफा कर दिया गया है। बलूचिस्तान की जामियात में तालिब इल्मों की तादाद कम हो रही है। जामियात के असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती की जा रही है। झालावान मेडिकल कॉलेज के फंड्स बहाल किए जाएं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर्स को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाने पर पाबंदी लगाई। रवा साल के बजट में 23 अरब रुपए डिप्टी कमिश्नर्स को दिए गए हैं। आज प्लास्टिक बैग से छुटकारे का दिन। कोयटा को प्लास्टिक बैग्स फ्री सिटी बनाने की हुकूमती कोशिशें कामयाब न हो सकीं। दहाइयों से पाबंदी के ऐलानात के बावजूद प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम होने की बजाय बढ़ रहा है, जो माहौलियाती आलूदगी और निकासी आब के मसाइल में इजाफा कर रहा है। गजा में सिहोनी फौज ने इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर को उनकी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिया। गजा में बुध को मजीद 67 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में झड़प के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक, कमांडर समेत 2 फौजी जख्मी। हमास और इसराइल 60 दिन जंगबंदी मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक 10 यरगमाली और 18 हलाक इसराइलियों की लाशें 5 मरलों में दी जाएंगी। लाशें और यरगमाली रिहा करने पर फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। ईरान का IAEA के साथ ताबुन मुअत्तल करने का इंतखाब नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि ईरान को मजीद ताखीर के बगैर मुकम्मल ताबुन करना चाहिए। इंडोनेशिया में कश्ती डूब गई। 65 अफराद सवार थे, 4 अफराद हलाक, 38 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वाक़या इंडोनेशिया के जजीरे बाली के करीब पेश आया। चीन ने दुश्मन के पावर प्लांट्स नाकाम बनाने वाला ब्लैकआउट बम तैयार कर लिया। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन का ये नया हथियार दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल और बिजली के निज़ाम को मफलूज करने के लिए मौसर हथियार है। चीनी मीडिया ने बम की एनिमेटेड वीडियो जारी कर दी। नए हथियार का असल नाम और तकनीकी तफसीलात नहीं बताई गई। सऊदी अरब और इंडोनेशिया के दरमियान 27 अरब डॉलर के मुख्तलिफ मुआहदे और MOUs तय पा गए। इंडोनेशिया के सदर ने दौरे सऊदी अरब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। खातून समेत 5 अफराद गिरफ्तार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गिरोह अब तक 500 से ज़ायद अफराद को बरतानिया स्मगल कर चुका है। और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र आज सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया।